जग खोल दिया है अनुप्रिया पटेल के खिलाफ, किस तरह आप देखते हैं? रघुराज प्रताप सिंह जी समाज से अलग नहीं है, समाज के साथ जाएंगे और अगर कहीं पर कोई व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करेगा, गाली गलौज करेगा, अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा तो निश्चित तौर पर उसका प्रतिकार होगा। समाज में राजनीतिक लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें, एक बात। और दूसरी बात, रघुराज प्रताप सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि वो देश और समाज से अलग नहीं है और समाज आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो रघुराज प्रताप सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे, ऐसा हमें लगता है। सर, संबित पात्रा जी का एक रिमार्क आया था जिसने स्लिप ऑफ टंग बोला है, जब उन्होंने बोल दिया था कि लॉर्ड जगन्नाथ जो थे वो भी भक्त थे मोदी जी के। देश का बाप बता चुके हैं संबित पात्रा नरेंद्र मोदी जी को, क्या वो भी स्लिप ऑफ टंग था? संबित पात्रा जानबूझ करके संबित पात्रा ने धर्म का अपमान किया, महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी का अपमान किया, जानबूझ करके अपमान किया। और जब उड़ीसा में पूरी भारतीय जनता पार्टी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तब डर करके वो माफी मांग रहे हैं। प्रभु जगन्नाथ जी और उनके मानने वाले कतई इनको माफ नहीं करेंगे। इन लोगों की आदत हो गई है, कभी भगवान श्री राम के बाल रूप को नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ले जाकर के मंदिर ले जाने की बात करते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाली बात करते हैं, कभी प्रभु जगन्नाथ जी को नरेंद्र मोदी जी का भक्त बताते हैं। तो धर्म का, समाज का, भगवान का ये अपमान अब देश नहीं सहेगा, ये बात तय है। बताया जा रहा है 1984 से, तो इसके सीईसी ने बोला है कि these are the signals for early assembly polls in जम्मू। देखिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलते ही वहां चुनाव होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन वहां चुनाव क्यों नहीं करा रहा है, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बगैर किसी राजनीतिक लाभ और हानि के वहां चुनाव तुरंत घोषित करने चाहिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि वो जम्मू कश्मीर में कश्मीर की 3 सीटों पर अपना प्रत्याशी तक नहीं खड़ा कर पा रही है। के दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं, और उनकी जो वाइफ है उनका कंपैरिजन उन्होंने झांसी की रानी से किया। निश्चित तौर पर अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जुमले के दिन जा रहे हैं। देश की जनता बता रही है कि आज जिन लोगों ने रोजगार के नाम पर छल किया है, महंगाई के नाम पर कपट किया है और सीमा सुरक्षा के नाम पर झूठ, छल, कपट और प्रपंच तीनों किया है, उन लोगों के जाने की बारी आ चुकी है। अब अग्निवीर जैसी समस्याओं का समाधान करने वाले लोग, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले लोग, महंगाई को खत्म करने वाले लोग यानी इंडिया गठबंधन के लोग, श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस और अन्य सारे लोग चुनाव जीत करके आ रहे हैं। 4 तारीख के बाद देश लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से सुरक्षित हाथों में होगा। सर, अमित शाह जी ने बोला है कि केजरीवाल जी के खिलाफ 7 और घोटालों में जांच पेंडिंग है और जो शराब कांड है वो तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अमित शाह जी 7 नहीं 70 में कर दीजिए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? अगर 7 घोटाले उनके पहले से तो हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां जो हैं वो अपराधी हैं कि वो इंतजार कर रही हैं। पहले से अगर आपके पास घोटाले हैं तो अब तक केस क्यों नहीं फाइल हुआ, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? इस तरीके की बतगोले जो हैं, नरेंद्र मोदी जी ही बोलते अच्छे लगते हैं, आप तो उनको जुमला कहते हैं और आप भी जुमलेबाजी करने लग गए। आप देश के गृह मंत्री हैं या प्रचार मंत्री या अफवाह मंत्री, ये आपको तय करना होगा। पश्चिम बंगाल से एक बहुत ही सीरियस खबर आई है जहां पे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने अपनी फेयरवेल में ये बोला कि वो रेडी टू गो बैक टू दी आरएसएस। देखिए, जिस तरीके के जो जजेस के ऊपर लगातार छोड़ते ही भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पर रोक लगनी चाहिए। कोलेजियम को भी जरूर सोचना चाहिए कि निरपेक्ष भाव के लोग जो हैं वो आए कोलेजियम में। निरपेक्ष भाव के लोगों को ही कोलेजियम में लाया जाना चाहिए। विचारधारा चाहे वो किसी से भी प्रेरित हों, ऐसे लोग न्याय करने की व्यवस्था में शायद सक्षम नहीं हैं। और जिस तरीके के भाषा का प्रयोग इस जज ने किया है अपनी फेयरवेल पार्टी में, उससे स्पष्ट है कि इन कमियों को दूर किया जाना जल्द से जल्द आवश्यक है। सर, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल की लाइफ को खतरा है और कई जगह वहां पे वॉल पेंटिंग्स और ग्राफिटी भी देखी गई जिसमें लिखा गया था कि लीव गई। देखिए,
केजरीवाल जी की सुरक्षा राजनीति से ऊपर की चीज है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह जी को चाहिए कि सारी धमकियों को मद्देनजर रखते हुए उनकी सुरक्षा को उच्चीकृत करे और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दे। अगर उन्हें कुछ भी कोई भी कमी होती है, कोई भी धमकी मिलती है या कोई उनको हार्म होता है तो इसकी जिम्मेवारी निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।